हाँ, तो बताया स्टाम्प तो सतयुग में भी जरूर होता है, स्वर्ग में सत्य का युग है ना, और झूठ खंडन नरक में भी स्टाम्प होना चाहिए, लेकिन वहां नहीं होता। क्यों? देवताओं में ज्ञान नहीं होता है तो भी स्टाम्प वही चलता है, ऐसा क्या कारण? हाँ, क्योंकि वो देवताएं आत्मिक ओरिजिनल स्टेज में रहते हैं, तो जो ओरिजिनल रचयिता है उसका स्टाम्प जरूर रहता है। अभी वो स्टाम्प तो अभी भी होना चाहिए। अभी भी माने कभी भी, माने कलयुग के अंत में भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है सन 67 में, सन 67 में चाहिए का मतलब नहीं है ना, बोल रहे हैं चाहिए, चाहिए का मतलब 67 में बोला तो था, नहीं था तब तो कहा ना चाहिए। हाँ, भारत का होना चाहिए। क्या, कैसा भारत? उसमें भी सबसे जास्ती तो है ही त्रिमूर्ति का। क्या? भारत में भी त्रिमूर्ति का स्टाम्प या झंडा त्रिमूर्ति का होना चाहिए, है? तो है कि नहीं है? कैसे? अरे कलयुग के अंत में है या नहीं है? है। कहां है? अरे बताओ मेरा, है तो कौन है? अरे घंटों लगाते, दुदुर दुदुर करके बुद्धि में बात आती है। तिरंगा झंडा, लेकिन वो कपड़े का बनाई दिया, कपड़े का झंडा ऊपर उठाया और कहते हैं विश्व विजय करके दिखलावे, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा झंडा ऊंचा। अरे कपड़े के झंडे से विश्व विजय होगी क्या? अरे शास्त्रों में तो लिखा है, गीता में ही खिला, वासांस जीर्णानि यथा विहाय। ये शरीर जो है वो कपड़ा है, तो उस कपड़े की बात नहीं है। क्या? शरीर रूपी 3 कपड़े हैं। क्या? 3 रंग के, एक है हरा, एक है सफेद, और सबसे ऊपर है लाल। ज्ञान सूर्य की प्रत्यक्षता की यादगार। कहते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरा। तो 3 कपड़े दिखाई दिए, माने 3 शरीर होने चाहिए यादगार, लेकिन 3 शरीर होना चाहिए, 3 की स्टाम्प बनेगी क्या? है? वो तो अव्यक्तवाणी में बोला कि जो देखे जो सुने उसके मुंह से ये ही निकले, 500 करोड़ की दुनिया में भी जो देखे, क्या जो सुने उसके मुख से यही आवाज निकले, मिल गया मिल गया, ऊंच ते ऊंच भगवान हमें मिल गया, अल्लाह मियां मिल गया, ऐसी बुद्धि में से निकले। तो क्या ब्रह्मा भी वही है, विष्णु भी वही है? विष्णु है वो विष्णु तो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। लक्ष्मी नारायण वो बनता है क्या? हा? अरे बाप को फॉलो किया क्या? बाप तो कुछ भी सुख नहीं लेता दुनिया का, तो विष्णु के विष्णु लोक का वैकुंठ का सुख लेगा? लेगा नहीं, वो नहीं लेता। हा? तो फिर विष्णु लोक में नहीं जाता तो कहां काम करता है? हा? हाँ, क्या? वो उसकी जो सहयोगी भुजाएं हैं ना, क्या भगवान की, क्योंकि असली भगवान तो निराकार शिव है। क्या? कौन है असली? कौन है? निराकार या साकार?
असली को तो सारी दुनिया मानेगी ना। देवात्माएं जो भारत में भारतवासी बनते हैं वो भी मानते हैं निराकार को, और विदेशी विधर्मी भी निराकार को मानते हैं, तो उसको तो सब मानते हैं। लेकिन वो जिसमें प्रवेश करता है उसको सब भगवान नहीं मानते। कम से कम बुद्धिवादी तो नहीं मानते, जिनमें बुद्धि ज्यादा होती है। देवताएं तो बुद्धू होते हैं क्या? जिनमें बुद्धि ज्यादा होती है वो भगवान को जल्दी पहचानते हैं, या जिनमें बुद्धि ही नहीं है, बुद्धू हो गए भारतवासी, वो पहले पहचानते हैं? बुद्धि ज्यादा होती है वो पहचानते हैं, तो वो निराकारी मानते हैं, वो साकार को मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उस साकार के द्वारा जो साकारी स्वर्ग स्थापन हुआ देवताओं का, उसमें वो आते ही नहीं। अब जिसने रसगुल्ला खाया होगा वही रसगुल्ले को याद करेगा, जिसने कभी रसगुल्ला खाया भी नहीं, देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, वो रसगुल्ला याद करेगा? याद करेगा? नहीं याद करेगा। तो उन विदेशी धर्म पिताओं ने, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि ने, वो स्वर्ग देखा ही नहीं, वो आते ही हैं द्वैतवादी द्वापर युगी दुनिया में। तो त्रिमूर्ति का सबसे ऊंचे ते ऊंचा स्टैंप, तो तीन मूर्तियों को क्यों बता दिया? एक मूर्ति को बनाना चाहिए कि तीन मूर्तियों को बताना चाहिए? अरे एक का क्यों, तीन का क्यों नहीं? कहते थे त्रिमूर्ति शिव, हाँ तो एक का बनाना चाहिए ना। शिव नाम लगाते हैं ना, शिव की तीन मूर्तियां। तो वास्तव में शिव खुद ही मूर्ति नहीं है, जो ओरिजिनल शिव है वो मूर्ति नहीं है, वो तो अमूर्त है, अमूर्त। उसकी मूर्ति बन ही नहीं सकती, इतना सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म न होता तो सब कोई उसे याद कर लेता। वो इतना जास्ती सूक्ष्म है कि वो धर्म पिताएं जो बड़े घमंडी होते हैं, देह अभिमानी, देह अहंकारी, वो भी उस सूक्ष्म को सूक्ष्म स्टेज में याद ही नहीं कर पाते। जितना पुरुषार्थ करते हैं उतने सूक्ष्म बन जाते हैं, और वो स्वर्ग की सृष्टि खत्म होती है तब इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं। बाकी संपूर्ण बाप समान, शिव समान नहीं बन पाते, क्योंकि पूरा ज्ञान ही नहीं सुना। क्या